देवघर में मिट्टी के संरक्षण और संवर्धन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वेदांग स्कूल के छात्रों के द्वारा पैदल रैली मार्च निकाला गया। यह रैली वेदांग स्कूल बिलासी से लेकर रामकृष्ण मिशन स्कूल तक निकाला गया। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य नीतू दत्ता ने बताया कि मिट्टी के संरक्षण आम जनजीवन के लिए काफ़ी आवश्यक और महत्वपूर्ण है। वहीं समाजसेवी सह स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक मनोज सिंह ने कहा कि अगर हमने मिट्टी का संरक्षण और संवर्धन समय रहते नहीं किया तो आने वाले समय में हमें प्राकृतिक आपदा झेलना पड़ेगा। साथ ही खाद्य पदार्थों व संसाधनों की कमी हो जाएगी, हमारी पीढ़ियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। इस रैली कार्यक्रम में श्री राम कथावाचक पूर्व IPS कपिल देव सिंह, स्वदेशी जागरण मंच से आशा कुमारी, माया केसरी सहित वेदांग स्कूल के कई शिक्षक और शिक्षिका शामिल हुई। मिट्टी को तो हम सभी कोई माँ बुलाते हैं। हम सबको इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेना ज़रूरी है। किसी को कब्र में और किसी को कफन में और किसी को राख में एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। तो ये मिट्टी से नई प्राण, नई पौधा अंकुरित होते हैं नई आशाओं के साथ। क्या ये प्रश्न है कि इस मिट्टी और पानी के आरक्षण के बिना हम हमारी नई प्रजन्मों को सुरक्षित और सुनिश्चित जीवन देके जा पाएंगे? एक सेफ सॉइल लेकर के एक प्रोसेसन निकाला गया है और जनता को जागरूक करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए कि मिट्टी का संरक्षण और संवर्धन की कुछ जागरूकता पैदा करने के लिए यह प्रोसेसन निकाला गया है। मिट्टी एक बहुत ही आवश्यक जनहित के लिए और मनुष्य के लिए है। यदि मिट्टी का हम संरक्षण नहीं करेंगे तो हम आने वाले समय में खाद्य पदार्थों की कमी हो सकती है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। आज भी देख रहे हैं कहीं बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, कहीं उपज कम होने की घटनाएं आ रही है, कहीं मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होने की जानकारियां मिल रही हैं। इनका एक ही कारण है कि मिट्टी का कटाव हो रहा है, मिट्टी की उर्वरक क्षमताएं कम हो रही है। तो इस आने वाले समय में 50 सालों में, 60 सालों में एक समय ऐसा आएगा यदि हम इस पर ध्यान नहीं दिए तो आने वाले समय में अपने फोर्थ कमिंग जनरेशन्स को बचाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। और इनका उद्देश्य भी बहुत अच्छा है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो प्रकृति के 5 महाभूत हैं, इनकी रक्षा अगर होती रहे तो जीव की भी रक्षा होगी, मनुष्य की भी रक्षा होगी। इसीलिए मैं ऐसे अवसर पर इनके निर्देशक को, प्रिंसिपल साहिबा को, सारे शिक्षिकाओं को और सारे बच्चों को, सबों को और जितने भी इसमें ऑर्गेनाइज करने में साथ दे रहे हैं सबों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं। ऐसा परिदृश्य देखने को कहाँ मिलता है। ये तो देश का असली जो परिदृश्य है बच्चों का, जो कि देश के भविष्य हैं। और ये एक वैश्विक मूवमेंट है। हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं, जिस पर्यावरण को ठीक करने के लिए हम लोगों का सरकार, पूरा विश्व का इतना बड़ा संस्था, इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर्स ऑलरेडी हैव बीन स्पेंड। हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग, हर कोई एक इंसान सिर्फ मिट्टी को बचाने के लिए, मिट्टी को जगाने के लिए, मिट्टी में वो आज से पुराना जान वापस लाने के लिए अगर कोशिश करे तो शायद हम लोगों का अगला जो जनरेशन है वो कुछ खा पाएगा। पैसा शायद बहुत कमा लेगा, लेकिन फसल ज़मीन पे नहीं फलेगा, वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहेगा तो क्या खाएगा और जिएगा कैसे। और हम लोगों को, इस जनरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आने वाले नस्लों को एक अच्छा धरती छोड़ के जाए।